हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे केडी हीरो ट्रेडिंग चैनल में। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसको पहले मैंने खुद बैक टेस्ट किया है और फिर आप लोगों के सामने उसको मैंने रखा हुआ है। मेरे पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है जो उस सिस्टम के सामने मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता सकूं, लेकिन मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल मैं मार्केट में सर्वाइव कर चुका हूं और कुछ ना कुछ मार्केट में जानता हूं। ठीक है, मैंने जो आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है वो बॉलिंजर बैंड पे आधारित है और उसमें बहुत अच्छे से मैंने नियम बताए हैं और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर उस नियम के आधार पर आप लोगों ने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को अच्छा मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग भी रुकेगी और आप लोग कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिटेबल भी ज़रूर होंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल बहुत छोटा है, छोटे चैनल को लेकर आप लोग वीडियो को एकदम जज मत कीजिएगा। ठीक है, पहले आप लोग स्ट्रेटजी को देखिए, स्ट्रेटजी में आप लोगों को बहुत अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताता हूँ और सीधे मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी पर लेकर चलता हूँ। स्ट्रेटजी जो है वो इंडिकेटर बेस है और वो स्ट्रेटजी बॉलिंजर बैंड पे आधारित है। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, 100% आप लोगों को पैसा कमाने के लिए ही मिलेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा। चलिए सीधा हम लोग वीडियो पर चलते हैं। हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे केडी हीरो ट्रेडिंग चैनल में। तो आज फिर से हम लोग बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पर बात करने जा रहे हैं, जो स्ट्रेटजी इंडिकेटर बेस पर होगी और वो इंडिकेटर होगा बॉलिंजर बैंड। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को उस चीज़ के सारे रूल्स बताऊंगा, सारी सेटिंग बताऊंगा और किस तरह यूज करना है, किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है, वो आप लोगों को मैं सब बताऊंगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूं कि जो रूल्स मैं बताऊंगा, अगर उस रूल्स पर आप लोगों ने स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आप लोगों के कैपिटल का अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले मेरे विषय में जान लीजिए। मेरा नाम है सत्यवान नाथ और आप देख रहे हैं केडी हीरो ट्रेडिंग चैनल। ठीक है, इस चैनल पर मैं पहले भी एक स्ट्रेटजी अपलोड कर चुका हूं, जो स्ट्रेटजी 9 ईएमए और 11 ईएमए के ऊपर आधारित है। उसके साथ में सुपर ट्रेंड भी लगाया गया है। ठीक है, व्यूज ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, मैंने जल्दी चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आप लोग उसको भी जाकर देखिएगा। और नए चैनल को, नए आदमी को देखकर आप कभी भी ये जज मत कीजिएगा कि नया आदमी कुछ अच्छा नहीं बता सकता है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने किसके अंदर क्या जानकारी दी है वो कोई नहीं जानता। पहले आप स्ट्रेटजी देखिएगा, फिर हमको आप जज कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों की टाइम में ज़्यादा नहीं लेता हूँ और चलते हैं हम लोग डायरेक्ट सीधे स्ट्रेटजी को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना ये चार्ट जो है वो क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ये 29 तारीख का ट्रेडिंग का सेशन है जो मैं ट्रेडिंग किया था और आप लोग बने रहिएगा। 2-4-10 दिन के अंदर ही मैं अपने चैनल पर लाइव वीडियो अपलोड करने लगूंगा। जो भी मैं ट्रेड करूंगा अच्छी क्वांटिटी के साथ, कम से कम 1000 से 500 क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूंगा और वो ट्रेड आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा, इस पर अपलोड करूंगा। उससे आप लोग देखने के लिए बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजी जो वो मेरा ट्रेड होगा वो पूरा प्राइजेक्शन बेस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ट को क्लीन कर देते हैं। चार्ट क्लीन हो गया, सारा इंडिकेटर क्लीन कर देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, ये काट देते हैं हम लोग सारा इंडिकेटर। चार्ट एकदम क्लीन हो गया। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम आपकी नहीं लेंगे। ठीक है, और आपको कम से कम 8 से 10 ट्रेड मैं बैक टेस्ट भी करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इंडिकेटर लेना है और आप लोग रूल्स को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग ट्रेड पे हाथ डालिएगा। और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आधा छोड़कर मत जाइएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर आपको रखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं इंडिकेटर ले लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में आकर 2 बार प्रेस करेंगे बी। ये देखिए, ये आ गया सबसे टॉप पर हम लोगों का, ये आ गया बॉलिंजर बैंड। सिंपल बॉलिंजर बैंड हम लोग को रखना है। ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड हम लोगों का
आ गया। करना क्या है हम लोगों को, बॉलिंजर बैंड की कोई भी सेटिंग को हम लोगों को छेड़ना नहीं है। ये जो बॉलिंजर बैंड की सेटिंग है, ठीक है, इसको 20 और 2 पर ही रखना है, चाहे 22 कहिए चाहे 20 2 कहिए, इसी पर रखना है आप लोगों को, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, पहली बात तो ये होगी कि सेटिंग इसकी डिफॉल्ट रहेगी, और दूसरी बात इसको जो है 1 मिनट पे हम लोग को ट्रेड करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटजी फुल्ली स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। या तो थोड़ा पॉइंट स्टॉप लॉस या तो उससे डबल पॉइंट प्रॉफिट, ठीक है, लेकर हम लोग को तुरंत मार्केट में बाहर निकलना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को होप करनी है, ठीक है, हम लोग को होप करनी है कि ये मार्केट अभी और जाएगी, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग को ट्रेड में होल्ड नहीं करना है। क्योंकि देखिए मार्केट में स्कैल्पिंग जो होती है वो कम समय के लिए और थोड़े पॉइंट के लिए होती है। तो वही मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका पहला रूल्स तो ये हो गया कि इसकी कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करी जाएगी। दूसरा इसका रूल्स हो गया कि इसको 1 मिनट पे ट्रेड करना है। तीसरा इसका रूल ये है कि जब तक मार्केट इस बॉलिंजर बैंड के अंदर कैंडल बनाएगा, ठीक है, जब तक बॉलिंजर बैंड के अंदर मार्केट कैंडल बनाएगा, इसके अंदर हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं पंच करना है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। और साइडवेज मार्केट में आप चाहे जितने भी बड़े ट्रेडर हैं लॉस करेंगे ही करेंगे। ये साइडवेज मार्केट सिर्फ और सिर्फ बिग प्लेयर के लिए होता है, ऑप्शन सेलर के लिए होता है, ठीक है। इसमें 2 लाइन पर हम लोग को ट्रेड करना है। एक तो लाइन ये है बॉलिंजर बैंड का लोअर लाइन, एक लाइन ये है बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन, ठीक है, एक लोअर लाइन एक अपर लाइन। क्योंकि इस 2 लाइन का मतलब ये है कि ये सपोर्ट का काम करता है और ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट जाती है तो वहां से या तो अप साइड में और या तो डाउन साइड में मूव बहुत तेजी से आता है, ठीक है। चौथा रूल जो है हम लोगों का वो ये है कि मार्केट नीचे आ रही है, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हम लोगों को पहले रेड कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग चाहिए, उसका बॉडी, चाहे वो थोड़ा सा ही क्लोज हो लेकिन उसका बॉडी हम लोगों को बाहर क्लोज चाहिए। उसके बाद हम लोग को अगर रेड कैंडल ही डायरेक्ट बनती जा रही है तो ट्रेड नहीं लेना है। उस बॉलिंजर बैंड के जब बाहर बॉडी क्लोज हो रही है तो उसके बाद हम लोगों को एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल चाहिए। और उस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट को सस्टेंस करना है थोड़ा, ठीक है, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर निकलना है, कैंडल 2-4 सेकंड ऊपर बने, फिर वहां हम लोग को ट्रेड पंच करना है। अगर मार्केट, ठीक है, आप समझ लीजिए एक बात, इन रूल्स के ऊपर चलेंगे आप तभी जाकर प्रॉफिट करेंगे। अगर मार्केट जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहां पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये ग्रीन कैंडल का हाई है, अगर इसका हाई बिना तोड़े ही मार्केट नीचे आ रही है तो हम लोग को ट्रेड पंच नहीं करना है। मार्केट को 2-4 सेकंड इसके ऊपर निकलना है, फिर हम लोग को रनिंग कैंडल में एंट्री लेना है और स्विंग लो पर हम लोग को इसका एसएल रखना है, ठीक है। ये हम लोगों के 4 रूल्स हैं और इसी रूल्स पर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। चलिए ये रूल्स मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब मैं 2-4-5-10 एंट्री आप लोगों को मैं बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो। अगर आप लोग बिगनर हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करने वाली है, ठीक है। बाकी जो प्रो लेवल के ट्रेडर हैं वो तो प्राइजेक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी करते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग अभी बिगनर हैं, आप लोगों को प्राइजेक्शन अभी समझ में ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए ये बॉलिंजर बैंड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सटीक काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रूल्स बेस्ड काम कीजिएगा तो आप लोगों के लिए समझ लीजिए ये वरदान है। इसमें आप लोगों को टारगेट या तो 1:2 लेना है और या तो 1:2 से पहले इस बॉलिंजर बैंड से टच हो जाए, या तो टारगेट 1:2 मिल जाए या तो इस बॉलिंजर बैंड को टच हो जाए तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह ट्रेड लेना है, ठीक है। चलिए 8 से 10 ट्रेड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा ट्रेड आप लोगों को दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।
और आप लोगों को देखने में फिर बोरियत महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस समय में ज़्यादा नहीं लूँगा और समय से पहले मैं इस स्ट्रेटजी को ख़त्म करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए ये 29 तारीख की मार्केट है। ठीक है, यहीं से हम लोग, जैसे आज 30 है, कल 29 है, कल की मार्केट ओपन थी, आज शनिवार है इसलिए मार्केट बंद है, तो मैं कल की मार्केट आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, 29 तारीख को ये पहली कैंडल ओपन हुई है। पहली कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर ओपन हुई है और बाहर जाकर क्लोज हुई है। ठीक है, ये पहली कैंडल है। पहला रूल्स हम लोगों का ये फाइनल हुआ, मतलब यहाँ पर हम लोग को अलर्ट हो जाना है कि हम लोग की एंट्री आने वाली है, आप लोग को अलर्ट रहना है। दूसरी कैंडल रेड बन गई, ये हम लोग के लिए एंट्री साइन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी एंट्री लेनी नहीं है हम लोगों को, ये अलर्ट फाइनल हो गया हम लोगों का, लेकिन एंट्री हम लोगों को लेनी है कम से कम इसके लो पर 2-4 सेकंड मार्केट रुके। लेकिन देखिए मार्केट इसके नीचे नहीं आई है, देखिए इस लो के नीचे इसने विक्स नहीं बनाया है, देखिए इसने विक्स यहीं से रिटर्न कर दिया, तो यहाँ हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। अब मार्केट फिर से ग्रीन बनाई, ग्रीन बनाई, ग्रीन बनाई, बाहर क्लोज की, यहाँ रेड बना दी। अब देखिए यहाँ हम लोग का ट्रेड पंच होता है, ये देखिए ये हम लोगों का ट्रेड, इसके नीचे मार्केट 2-4 सेकंड आई होगी तभी मार्केट नीचे गई है, यहाँ हम लोग का ट्रेड पंच होता है। चलिए हम लोग अपना पहला ट्रेड पंच करते हैं, इसके लो पर ट्रेड पंच होगा, इसके हाई पर एसएल रहेगा, 2-4 पॉइंट हम लोग बफर रखेंगे। ठीक है, ये बफर रहेगा हम लोगों का, और मार्केट जो है ये 1:2 का हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पर चलेंगे हम लोग ये। ठीक है, यहाँ हम लोगों का टारगेट इस कैंडल में हिट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कैंडल हम लोगों के बाहर जो है ये क्लोज हुई है, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल हम लोगों की बनी है। इसके हाई पर हम लोग को ट्रेड पंच करना है, तो ये हाई पर यहाँ पर ट्रेड पंच होगा, और ये देखिए मैं सही से आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हाई पर इसका ट्रेड पंच होगा, इसके लो पर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा बफर रहेगा। ठीक है, और 1:2 का जो है टारगेट रहेगा, लेकिन देखिए 1:2 का टारगेट जो है आया नहीं, हम लोगों का टारगेट यहाँ होता, टारगेट हम लोग का आया नहीं है, उससे पहले ही बॉलिंजर बैंड को टच कर दिया है, और यहाँ पर कहीं हम लोग का एसएल जो है यहाँ हिट हुआ है, इसको हम लोग एसएल हिट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एसएल हिट होने के बाद मार्केट ने बॉलिंजर बैंड के बाहर टच किया, क्लोजिंग दी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल के ऊपर ये जो है मार्केट जो है ये सस्टेंस हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड पंच करेंगे, यहाँ पर ट्रेड पंच करेंगे हम लोग, इसके बाहर एसएल रखेंगे, और या तो 1:2 या तो ये लाइन। ठीक है, अब देखिए ये लाइन, यहाँ पर मार्केट ने इस लाइन को टच किया है, लेकिन हम लोग को तब तक मार्केट से एग्जिट नहीं करना है जब तक ये रेड कैंडल ना बने। तो ये हम लोगों का यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आई है, लेकिन यहाँ पर हम लोग की रेड कैंडल बनी है, तो रेड कैंडल के नीचे तुरंत हम लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे और पुट साइड का तुरंत ट्रेड बनाएंगे। क्यों ट्रेड बनाएंगे? क्योंकि मार्केट बॉलिंजर बैंड के बाहर जा रही थी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस से जा रही थी, और मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दी, और इस रेड कैंडल का लो भी ब्रीच हुआ है। ये देखिए लो ब्रीच हुआ है, यहाँ पर हम लोग इसके हाई पर यहाँ कहीं एसएल रखेंगे, थोड़ा सा बफर रखकर, और देखिए ये हम लोगों का यहाँ पर हम लोगों का ये इस कैंडल में बॉलिंजर बैंड के बाहर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का 1:2 बना है, और ग्रीन कैंडल यहाँ हम लोग की बनी है, तो हम लोग यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करेंगे यहाँ। ठीक है, तुरंत हम लोग इस ट्रेड को कट करेंगे, इसको पुट को और कॉल को हम लोग तुरंत यहाँ पोजीशन बनाएंगे। जब तक मार्केट बाहर निकल रही है, आ रही है, जा रही है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। जैसे ही मार्केट इसके अंदर फंसेगी ये साइडवेज हो जाएगी, इसका मतलब है मार्केट को वॉलेटाइल में रहना। अब देखिए हम लोग तुरंत यहाँ पर दूसरा ट्रेड बनाएंगे, और यहाँ पर एसएल रखेंगे, 1:2 के लिए मिनिमम जाएंगे, 1:2 नहीं मिला है, और यहाँ पर हम लोग का एसएल हिट हुआ है। चलिए हम लोग एसएल दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए
ये बॉलिंजर बैंड के बाहर निकली, मार्केट बाहर निकली, ये एक ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ हमारा ट्रेड पंच नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हमारा ट्रेड पंच नहीं होगा क्योंकि इसके हाई को मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रीच किया है, लेकिन देखिए इसको ब्रीच किया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एसएल रख देते हैं 5 पॉइंट का, और ये हम लोग का एसएल चला गया है। ठीक है, इस एसएल के जाने के बाद, ठीक है, मार्केट बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं आई है तो हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। अब बॉलिंजर बैंड के बाहर हम लोग इंतजार करेंगे। ये मार्केट बॉलिंजर बैंड के बाहर आई, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ, इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, और इसका हाई ब्रीच हुआ। ठीक है, तो इसका जब हाई ब्रीच हुआ है हम लोग उसको हटा देते हैं। देखिए इसका हाई ब्रीच हुआ है, इसके लो पर हम लोग का एसएल रहेगा, थोड़ा सा बफर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से या तो 1:2 और या तो ये लाइन, देखिए आप लोग समझिए बात, ये लाइन यहाँ बाहर हुआ तो है, रेड कैंडल नीचे क्लोज भी हुई है, हम लोग का ट्रेड बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। इसके लो पर हम लोग को ट्रेल करना है, लेकिन ब्रीच नहीं हुआ है, तो हम लोग इसके हाई पर यहाँ चलेंगे, और यहाँ रेड कैंडल का हाई ब्रीच हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग अपना टारगेट रखेंगे। ठीक है, इस तरह आप लोग को टारगेट को ट्रेल करना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लोगों का देखिए, यहाँ हम लोग का ट्रेड बना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा बफर रखेंगे, 1:2 चलेंगे, 1:2 हुआ, लेकिन रेड कैंडल बन रही है, अभी हम लोग इंतजार करेंगे। नीचे आए, नीचे हम लोग आए हैं, लेकिन देखिए नीचे हम लोग आए हैं, लेकिन अब हम लोग को ग्रीन कैंडल के हाई ब्रीच पर एंट्री करनी है। यहाँ पर ट्रेल भी करना है, एंट्री भी करनी है, तो इसका हाई नहीं ब्रीच हुआ, और इस ग्रीन कैंडल का भी हाई ब्रीच नहीं हुआ, इसका हाई ब्रीच हुआ है, इसका हाई ब्रीच हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत मिनिमम ब्रीच हुआ है। हो सकता है कि 1 सेकंड में सिर्फ विक्स मारी और वापस आ गया हो, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ ट्रेड नहीं बना होगा, क्योंकि मार्केट 2-3 सेकंड तक कम से कम निकलनी चाहिए, और अगर तुरंत विक्स मार कर नीचे आ रही तो आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए आप लोग फिर नीचे आ रही मार्केट, क्लोजिंग दी, ये ग्रीन करा, हाई ब्रीच नहीं हुआ, ये इसका हाई ब्रीच हुआ। ठीक है, इसका रुकिए, इसका हाई तुरंत नहीं ब्रीच हुआ है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल ये बनी है, इसका हाई ब्रीच हुआ है, यहाँ पर हम लोग का ट्रेड पंच होता है। यहाँ स्टॉप लॉस, इसका थोड़ा बहुत हम लोग बफर रख देंगे, 1:2 के लिए हम लोग जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 1:2 हम लोग का हिट हुआ है, ये देखिए ये 1:2 हम लोग का हिट हुआ है, और यहाँ से ग्रीन कैंडल जा रही है, जा रही है, ये रेड कैंडल एक हम लोग को मिली है, ये रेड कैंडल हम लोग को मिली है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल मिली है, इसके नीचे हम लोग ट्रेल करेंगे, और यहाँ हम लोग को 1:2 से ज़्यादा ही मिला है। अब यहाँ देखिए ये मार्केट आ रही है, ये मार्केट यहाँ तक आई, और इस मार्केट ने ग्रीन बनाया, इसका हाई ब्रीच हुआ, और यहाँ पर एसएल रहेगा हम लोगों का, 1:2 टारगेट लेंगे, लेकिन टारगेट हिट हुआ नहीं हुआ है, एसएल हम लोगों का चला गया है। मार्केट नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, देखिए ये क्लोजिंग ग्रीन कैंडल अंदर है, नहीं ट्रेड नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखिए हम लोग आएंगे, यहाँ पर यहाँ ट्रेड बना है, इसके लो पर स्टॉप लॉस है, और 1:2 नहीं दिया है, और यहाँ कहीं एसएल हिट हुआ। ठीक है, यहाँ कहीं एसएल हिट हुआ हम लोगों का, और देखिए इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, इसका हाई ब्रीच हुआ, इसका हाई ब्रीच हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बफर। ठीक है, बफर रखते हैं, यहाँ एसएल चला गया, 1:2 नहीं मिला, एसएल चला गया, कहाँ गया, यहाँ एसएल गया, तुरंत एसएल जाने के बाद तुरंत हम लोग को यहाँ पर एंट्री मिली,
लो नीचे आया है और ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन का हाई ब्रीच हुआ है, ये हम लोग को यहाँ एंट्री मिली है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लोग का थोड़ा बफर, और आगे आ जाते हैं 1:2 मिनिमम। देखिए यहाँ से हाई ब्रीच होने लगा है, रेड कैंडल बनी है, इसके नीचे ट्रेड काट देते, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे नहीं है, इसलिए हम लोग चलते जाएंगे। और हम लोग का ट्रेड कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग का पुट साइड का ट्रेड बनेगा। ऊपर गया है, रेड कैंडल आई है, और नीचे इस रेड कैंडल में ब्रीच हुआ है यहाँ तक। चलिए वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कितने ट्रेड हुए हम लोगों के इस स्ट्रेटजी पर। देखिए ये ट्रेड हम लोग के हुए हैं अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ट्रेड, जिसमें से हम लोगों के 1 2 3 4 5 6 और 7 एसएल गए हैं और 7 हम लोग के टारगेट गए हैं। लेकिन आप लोग देखिए कि एसएल कितना छोटा है और टारगेट है तो 1:2 1:3 इस तरह का टारगेट हम लोगों को मिला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर लेते तो मार्केट ने ख़त्म कर दिया। देखिए अगर आप लोग यहाँ देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ ट्रेड बना है एक, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर जिस आदमी को थोड़ा ट्रेडिंग आता होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जिस आदमी को थोड़ा ट्रेडिंग आता होगा, ये रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ हाई काटा इस कैंडल ने, आप लोगों को मैं साफ से दिखाता हूँ, इस कैंडल ने हाई काटा, ये आया, इसका ब्रीच यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ट्रेड लगा इस पे एसएल, और आप इसका टारगेट देख लीजिए, सिर्फ टारगेट आप लोग देख लीजिए इसका, यहाँ तक मार्केट फॉल हुई है, और सिर्फ एक छोटे से एसएल के साथ 1:17 का टारगेट मिला है, ठीक है। तो ये आप लोग की स्ट्रेटजी है। जिस स्ट्रेटजी पर मैंने जो रूल्स बताए हैं, अगर उस रूल्स पर आप लोगों ने ट्रेडिंग की इस पर, तो आप लोगों के पोर्टफोलियो का अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन आप लोग इस स्ट्रेटजी को देखने के बाद आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तुरंत आप लोग रियल मनी से इसको अप्लाई ना करें। आप लोग पहले डेमो ट्रेडिंग पर अप्लाई करें, डेमो अकाउंट पर और डेमो पैसे पर पहले आप लोग अप्लाई करें 2 4 10 दिन। उसके बाद जब आप लोगों को इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, तब जाकर कहीं आप इसको अप्लाई करना, ठीक है। ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियली एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। ओके, थैंक यू, बाय।